बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। आज मैं जो मौजू लेकर आया हूँ वो है इंटरकोर्स, जमा, मुबाशरत। ठीक है, तो बहुत सारे क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बिस्तरी जो है आम रूटीन में कितने दिन बात करनी चाहिए। जमा जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जब इंसान के जहन के अंदर आता है, ख्वाह कोई वो 12 साल का बालग होता हुआ बच्चा हो, 18 साल का कोई जवानी के ऊपर कदम रखता हुआ जवान हो, या 25 साल का जो बिल्कुल सेहतमंद जवान हो, या कोई बुढ़ापे की उम्र पर कदम रख रहा बुढ़ा हो, उसके जहन में ये एक सुरूर व मस्ती की कैफियत पैदा कर देता है। चाहे वो इसके काबिल ना हो, चाहे उसने अपने ही हाथों से सारा बेड़ा गर्क करके, ठीक है, वो इस काबिल ना रहा हो, लेकिन वो लोगों को नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा, लेकिन वो जहन ही जहन में ऐसे ख्यालात ही ख्यालात को सोचकर वो इंसान जो है इस मस्ती जो है, इस सुरूर व मस्ती की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हम बिस्तरी जो है ये कितने दिन बात करनी चाहिए, कुछ अकली दलीलें भी दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरे इस लेक्चर से ज़रूर सेटिस्फाई होंगे। तो होता कुछ यूँ है कि मैंने पढ़ा है मुसन्निफ़ीन के दरमियान कुछ का इख्तलाफ है कि हम बिस्तरी जो है वो आम रूटीन में कम से कम 6 दिन बात करनी चाहिए। क्योंकि आप जब देखें सिमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि 4 दिन का आपने वक्फा रखना है। वो 4 दिन का वक्फा रखने के लिए क्यों बताते हैं कि 4 से 8 दिन का वक्फा रखें? 4 से 8 दिन का वक्फा रखने के लिए वो इसलिए बताते हैं आपको कि 4 से 8 दिन के वक्फे में 4 दिन में उतनी मनी पैदा होती है, उसको पुख्ता होते होते जो है ना वो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप एक मियाना रवि के साथ आप इस काम में चलें तो देखें, हजूर की भी मियाना रवि के बारे में एक हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप कोई भी काम, कोई दुनियावी काम है, जिस तरह का भी कोई काम है, आप मियाना रवि के साथ करते हैं तो आप कभी भी ख्वार नहीं होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। क्योंकि कसरत जमा के इतने नुकसानात हैं कि बहुत सारे लोगों को सुना गया है कि अगले दिन जाके अपने दोस्तों में बड़ी क्या कहते हैं ठाठ के साथ कह रहे होते हैं कि रात हमने अपनी बीवी के साथ इतने दफ़ा हम बिस्तरी की। तो इस बात पे शर्म नहीं आती कि जो तुम्हारी ही इज्जत है, कल उसके तुम अपने दोस्तों के सामने से लेके गुजरोगे तो उनके जहन में पहला ख्याल क्या आएगा कि इस बंदे ने इस औरत के साथ इतनी दफ़ा एक रात में हम बिस्तरी की। ठीक है, आप अपनी जवानी की दास्तानें बाहर जाके सुनाते हैं, हर बंदे पर जवानी आती है, ठीक है, हर बंदा इस काबिल होता है, लेकिन अपने ही हाथों की करतूत की वजह से इंसान जो है वो चाहे तो अपना बेड़ा गर्क कर ले, या फिर अपने आप को कंट्रोल में रखकर खुद जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। तो जो कसरत जमा की वजह से सबसे पहले तो किल्लत मनी वाक़या होती है। किल्लत मनी की वजह से फिर शहवत में कमी होती है। शहवत में जब कमी होती है तो फिर जो सिलसिला शुरू से चल रहा होता है, जिसके अंदर देखा गया है कि 6-6 दफ़ा भी, 5-5 दफ़ा या 3-3 दफ़ा आप डेली मुबाशरत कर रहे होते हैं, तो कुछ दिनों के अंदर ही आपको कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है। जब कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है तो आपने अपनी बीवी को तो गलत आदत डाल दी। एक बात याद रखिएगा, पहले दिन से जो आप आदत बना देंगे, आखिरी दिन तक आपको फिर वही काम करना पड़ेगा, वही टाइमिंग रखनी पड़ेगी। अब आप कहते कुछ यूँ हैं कि आपको जो जहन आपका होता है वो उसके अंदर वही जो होती है आपकी सुरूर मस्ती चल रही होती है। आप रोज़ बीवी के पास जाते, एक बात याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सच है कि औरत के अंदर 90% शहवत मर्द से ज़्यादा है, लेकिन वो किस सूरत में ज़्यादा है, जब तक आप उसको अपनी तरफ माइल नहीं करते। वरना औरत जो है, आप सही बात बताऊं, आप इसको हफ्तों ना अपनी तरफ माइल करें, इसको जिनसी ख्वाहिशात नहीं पैदा होती। क्योंकि 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो औरत और मर्द के अंदर होते हैं। औरत के अंदर एस्ट्रोजन और
टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक है, मर्द के अंदर भी दोनों यही हार्मोन्स होते हैं। इनकी डिटेल एक अलग से है, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मर्द के अंदर ज़्यादा होता है और यही जिनसी पावर का जो है इसी के ऊपर, इसी के अंदर, इसी की वजह से जो है आपके अंदर जो जिनसी पावर है वो उजागर होती है। तो ये औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा कम मकदार में होता है, ठीक है। तो वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से औरतें जो है वो जिनसी ख्वाहिशात उनके अंदर इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं पैदा होती। लेकिन जब आप उनको ये काम करते हैं कि आप कभी 6 दफ़ा कर रहे हैं, कभी 3 दफ़ा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जब किल्लत मनी होती है, शहवत आनी बंद हो जाती है, सूरत इंजाल के आप पेशेंट बन जाते हैं। आप जाते हैं और जैसे ही आप इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं 1 मिनट से पहले भी आप फारिग हो जाते हैं, शहवत टूट जाती है, जिस्म में इतनी थकावट हो जाती है कि आप थक हार के सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सुबह मुझे जल्दी मत उठाइएगा। फिर कभी कमर में पेन, कभी टांगों में पेन, ठीक है, कभी टांगें लड़खड़ाती हैं। तो मेरे भाई अगर आप इस चीज़ में मियाना रवि इख्तियार करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप देखेंगे कि आप 70 क्या 80-90 साल की एज तक भी आप बिल्कुल सेहत व तंदुरुस्त रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। क्योंकि मैंने कुछ लोगों की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे प्रैक्टिकल रहे हैं मेरे क्लिनिक के अंदर, या मेरे जो बूढ़े दोस्त अहबाब हैं उनके साथ, जो मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम हैं, उनके जो मुशाहदात थे, उन्होंने यही बताया है कि जो बंदा कसरत जमा से बचता है और इसमें मियाना रवि इख्तियार करता है, वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक नहीं डोलता। लेकिन अभी तो यहाँ पर मैं कसरत जमा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो लोग ऐसे हैं जो जमा बिल्कुल सिरे से कर ही नहीं सकते, जिन्होंने अपने ही हाथों से अपना बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है। और फिर वो एक तो किसी को गुनाह, पहले हंस हंस के गुनाह करते हैं, फिर किसी को बताते हुए शर्म आती है। गुनाह करते हुए शर्म नहीं आई थी। आपको चाहिए कि आप अच्छे नॉलेज के पास जाएं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो शादी के बाद जिनको ख्याल आता है मैं तो बिल्कुल ख़त्म था, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने जिसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, ठीक है, आपको पहले ही उसके बारे में सोचना चाहिए था। तो मेरे भाइयों, ये मर्ज़ जो है वो किसी भी इंसान को लग सकता है, कोई मसला नहीं, हर इंसान से गलती होती है। तो आप जब भी किसी भी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हों, आपको चाहिए कि आप किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाएं या किसी सीनियर हर्बलिस्ट के पास जाएं, वहाँ जाकर अपना इलाज करवाएं। ये जो अताई लोग हैं या जो आपको ये क्या कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बैठकर, एक बात याद रखिएगा, मुझे बहुत सारे लोग कॉल करके कहते हैं कि नुस्खा बताएं। अगर नुस्खा बनाने इतने ही आसान होते तो आज घर घर में दवाखाने होते। कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ है, कोई फेसबुक पे बैठा हुआ है, जी इस चीज़ के साथ ये चीज़ खाएं तो आप सेहतमंद हो जाएंगे, इस चीज़ के साथ ये चीज़ खाएं तो सेहतमंद हो जाएंगे। मेरे भाई, उसको आपके मजाज का ही नहीं पता, ठीक है, वो आपकी अलामत ही नहीं ले रहा, सिम्टम ही नहीं ले रहा। सिम्टम लेगा तो चलो, वो नब्ज़ नहीं देख रहा, नब्ज़ देखने वाले हकीम बहुत कम रह गए हैं। अगर वो आपकी नब्ज़ नहीं देख रहा लेकिन सिम्टम लेकर, उसको चाहिए कम से कम आपका वो मजाज तो देखे, आपके मजाज के मुताबिक मेडिसिन तो हो। तो इसलिए मैं बहुत कम जो है नुस्खे बताने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि अगर मेडिसिन हर इंसान बना सकता होता तो आज घर घर के अंदर दवाखाने होते। किसी ने बहुत अच्छी कहावत कही है कि जिसका काम उसी को साजे। 4 साल पढ़ने के बाद जो है हर्बलिस्ट, वो फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठता है, ठीक है। तो आप लोग सुनी सुनाई बातों पर मत अमल किया करें खुदारा, क्योंकि जब आप अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, कुछ दवाइयों के ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि जिनको ठीक होने पे बहुत अरसा लग जाता है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों से बचें, सिर्फ आप नॉलेज की हद तक रहें। जब भी अपना इलाज करवाना हो, किसी सीनियर डॉक्टर या हर्बलिस्ट के पास जाएं, उससे अपना इलाज करवाएं, उसको अपनी जो है मुकम्मल डिटेल बताएं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। इंटरकोर्स के हवाले से अभी बहुत लंबी डिटेल है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्दी दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।